जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका स्वागत है। आइए संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं अनीता कुमार आंटी को। आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। I'll start from the beginning. So मैं इंग्लैंड में पैदा हुई थी और मुझे होल इन द हार्ट था, अस्थमा था और एक्जिमा था। और पहले 10 साल मैं हॉस्पिटल में ही थी मैनचेस्टर में। फिर थोड़ी सी हेल्थ ठीक हो गई टीनेज ईयर्स में। एंड फिर मैं इंडिया आ गई शादी के बाद इन 1988। सो जब मैं इंडिया आई 1988 में, तो मेरी जो हेल्थ इश्यूज थी बचपन की वो सब दोबारा वापस आ गई। सो एवरी चेंजिंग सीजन, जो चेंजिंग सीजन होता है दिल्ली में, मुझे अस्थमा होता था, अटैक्स, वेरी सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक्स। एंड मैं हॉस्पिटलाइज हो जाती थी और आईसीयू में होती थी एंड बहुत मुश्किल से बचती थी ऑनेस्टली। मतलब इट वाज अ वेरी टच एंड गो सिचुएशन, जहाँ डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता था कि जब भी अटैक होना होता, एक ही हॉस्पिटल में जाती थी मैं ट्रीटमेंट के लिए, अशलोक हॉस्पिटल। एंड जब भी अटैक होना, डॉक्टर्स एक दूसरे की तरफ देखते थे इन क्वाइट एंजाइटी कि इस बार भी पता नहीं बचेगी कि नहीं। पर ये पैटर्न कंटिन्यू होता गया 88 से लेकर 97 तक, जब तक मैं गुरुजी को नहीं मिली। तो ये पैटर्न के अलावा मेरा एक और पैटर्न बन गया, जहाँ क्योंकि मैं इतनी बीमार रहती थी शादी के बाद, मेरा एक और पैटर्न था कि मैं बहुत बाबाज एंड पंडित्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स एंड टैरो कार्ड रीडर्स, मतलब आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। मुझे था कि मुझे कोई आंसर्स चाहिए, मेरी हेल्थ क्यों खराब हो रही है, मेरी मैरिज क्यों कोलैप्स हो रही है। सो यू नो, along with my health and marriage, everything was collapsing around me. So it was a very tough situation. Basically, I was in complete darkness. इसके दौरान मैं थोड़ा सा बुद्धिज्म भी ज्वाइन किया, यू नो, चैंटिंग शुरू की। एंड क्या नहीं किया एक्चुअली, यू नो, आर्ट ऑफ लिविंग। आई ट्राइड एवरी डिफरेंट हीलिंग मोडालिटी। एंड देन 97 में मुझे बहुत खतरनाक अटैक हुआ है, मार्च 97 में, जहाँ डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी और उन्होंने कहा कि इस बार ये बचेगी नहीं। बट स्ट्रेंजली मैं बच गई, स्ट्रेंजली। एंड जब बची तो कुछ महीने बाद एक संगत है, पुरानी संगत, जिसने कहा कि तू मेरे गुरुजी के पास चल। गुरुजी आया, ये अराउंड सितंबर था। एंड आई सेड नहीं, मेरा हो गया, मैं अब नहीं मानती इन चीज़ों में। मैं बहुत भटक चुकी हूँ, मैं बहुत, यू नो, डिफरेंट बाबाज, गुरुज, पंडित्स, मैं बहुत जा चुकी हूँ, तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सो शी इंसिस्टेड, आई रेजिस्टेड। अल्टीमेटली वो थर्सडे इवनिंग था, 6 बजे, वो मेरे घर पहुंच गई। कहती मैंने गुरुजी को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं तुझे लेके आ रही हूँ, तो तू चल साथ में। तो आई वेंट एंड शी सेड, you know, go with an open mind, open heart. I did exactly the opposite. I went with a closed mind, closed heart. And मैंने कहा मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पर इसको oblige करने जा रही हूँ। सो हम छोटे मंदिर पहुंच गए। जब पहुंचे तो कोई संगत नहीं थी, बिकॉज 6, 6:30 बजे थे, इवनिंग था, संगत से पहले ही था। गुरुजी अपनी गद्दी में बैठे थे, वेरी कैजुअली, ट्रेनर्स, टी शर्ट, यू नो, एंड शॉर्ट्स में, बहुत ही रिलेटेबल, you know, nothing, he was not unapproachable. And but his aura was larger than life. I mean, that was unmistakable. उनका जो ओरा था, जो उनका ग्लो था, that was unmistakable. So मैं गई उनके पास मत्था टेकने, एंड जैसे मत्था टेका मैंने, तो you know, the soul knows, right? The soul gravitates towards the truth. तो एकदम मुझे अंदर से एक जैसे फीलिंग आती है ऑफ पीस, of acceptance and serenity. I just felt at home, to say the least. I felt at home. So as I bowed, I felt a sense of peace, and Guruji ने कहा कि तू रोज आया कर, रोज आना और रोज लंगर करना। Cut to, मैं आने लग गई रोज, और मैं बहुत ज़्यादा मुझे लुक फॉरवर्ड करती थी। मैं उन दिनों में अपने आप गाड़ी चला के जाती थी,
एंड जैसे 5:30 बजते थे, मम्मी गाड़ी में बैठना। उस दिनों में मैं सर्वप्रिया विहार में रहती थी, तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता था, और मैं गाड़ी में बैठती थी और ड्राइव करके चले जाती थी एंड गुरुजी के पास। ये रोज़ था कि उन दिनों में 7 दिन लंगर लगता था गुरुजी के दरबार में, छोटे मंदिर में। सो मैं रोज़ जाना। एंड एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी हुई गुरुजी के पास, एंड चेंजिंग सीज़न था अराउंड अक्टूबर। सो सितंबर में जाना शुरू किया, अक्टूबर वाज़ लाइक लिटरली नेक्स्ट द फॉलोइंग मंथ। सो आई वाज़ वेरी न्यू टू दिस कांसेप्ट ऑफ सिटिंग एंड गुरबानी सुननी एंड लंगर करना, तो आई वाज़ वेरी न्यू। सो एनीवे मैंने जैसे लंगर आया, मेरा अस्थमा अटैक एकदम शुरू हो गया, ट्रिगर हो गया। एंड आई सेड गुरुजी मैं लंगर तो खा नहीं पाऊंगी, मुझे सांस नहीं आ रहा। तो गुरुजी कहते अजय अगर आज कल्याण कराना है तो पूरा लंगर खाना है। तो आई सेड गुरुजी लेकिन मैं नहीं खा सकती ना, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए। तो कहते जदों तू अपनी जूती पार उतार दी है ना, ते अपने इफ्स एंड बर्ड्स छट के आया कर, ठीक है, खाली होके आया कर और इफ्स एंड बर्ड्स छट के आया कर। तो आई वाज़ क्राइंग, आई वाज़ ओनली 32। सो आई सेड गुरुजी मुझे सांस नहीं आ रहा। एंड देन ही सेड वेरी स्टर्नली, तू अगर आज कल्याण कराना है तो पूरा लंगर कर। सो आई एट, obviously reluctantly, and I was crying, tears were streaming down my face, and I just thought in my head कि ये तो बहुत ही harsh है गुरुजी, बहुत harsh गुरु हैं। सो जैसे मैंने मत्था टेका, मैंने ऐसे ही बोला, थॉट वेव्स होती हैं जो ऑब्वियसली हम आज रियलाइज करते हैं, जिनको टेलीपैथी बोलते हैं। तो टेलीपैथिकली मैंने बोला कि मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना। और गुरुजी ने एकदम जवाब दिया, कल आ जाए, कल्याण कितना ऐश कर। एंड नाउ ही वाज इन अ लाइट मूड। जब रेप्रीमांड कर रहे थे, ही वाज वेरी स्टर्न, एंड नाउ ही वाज लाइक स्माइलिंग, एंड ही सेड कल्याण करा दे, चा ऐश कर। तो आई सेड क्या ऐश करूं, सांस नहीं आ रहा, एंड कल्याण आई डोंट नो व्हाट इट मींस। तो मैं फिर जैसे खड़ी हुई, मन ही मन बोला कि मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी और अपने स्टेरॉइड इंजेक्शंस लूंगी। गुरुजी फिर बोलते हैं, और काफी ऑडिबली एंड लाउड, कि हून हस्पताल जान दी लोड़ नहीं, क्या ना कालजा के राम न सो, कल्याण हो गया इश्क। अगेन ही रिपीटेड हिमसेल्फ। So I left the Chota Mandir and I maneuvered my car towards the hospital, only to realize कि मुझे तो सांस आ रहा है, बड़ा नॉर्मल सा सांस आ रहा था मुझे, जो कभी नहीं आया जब से मैं पैदा हुई हूँ। पैदा होते ही मुझे होल इन द हार्ट एंड सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा था। एंड मैंने सोचा लाइक वी डू, कुछ हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, हमेशा सोचते हैं ये शायद इत्तेफाक है, ये कोइंसिडेंस है, ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ आज के लिए है, आगे पता नहीं वही होगा पैटर्न, जो पैटर्न बन, मतलब जो पैटर्न है हमारी लाइफ का। लेकिन मैनी सीजन्स केम एंड वेंट, मेरा अस्थमा कभी वापस नहीं आया, और मैं अस्थमा अटैक कभी नहीं हुआ जिसके दौरान मैं हॉस्पिटल गई हूँ। सो ये पावर ऑफ द लंगर प्रसाद है। लंगर प्रसाद एक तो सिंपल रखते थे गुरुजी, जैसे बड़े मंदिर में होता है, 2 चपाती, 1 सब्जी, 1 सुकी, 1 गिंडी और 1 चटनी, या चटनी भी नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ता। कोई वहम नहीं है, कोई अहम नहीं है। गुरुजी उससे मैं वहम और अहम तो दूर करना है, मैं थोड़े भाव देखना। तो बहुत सिंपल होता था, लेकिन कोई फ़ीस नहीं होती थी, कोई डिनर नहीं होता था। ये हमारी दवाई थी और है। और ये दवाई से हमारे पता नहीं कितने बीमारियाँ गुरुजी ठीक करते हैं। फाइनेंशियल बीमारी, इमोशनल बीमारी और फिज़िकल बीमारी। बीमारियाँ भी बहुत तरह की होती हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म है, जो बुरे कर्म है, वही हमारी असली बीमारियाँ हैं, जो हमने कमाई हैं। तो वो जो हमारी कमाई हुई कर्म है, वही हमारी किस्मत बन जाती है, हमारी डेस्टिनी बन जाती है। तो वो हमें जो बैगेज है, वो गुरुजी लाइट करते रहते हैं। जैसे-जैसे हम आते हैं और गुरबानी सुनते हैं, और जैसे-जैसे हमारी सोच बदलती है, मेबी इनिशियली हम आते हैं मटेरियल गेन्स के लिए। हम कहते हैं हमें ये चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, प्रमोशन दे दो, बच्चा दे दो, जो भी दुनिया के जो हम सब की शेयर्ड ह्यूमैनिटी है एंड कॉमन डेस्टिनी है। तो है तो सभी, हमारी सोच सब एक तरह है, और हमारी जो विशेज़ होती हैं, वो भी सिमिलर ही होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे आते रहते, इसलिए गुरुजी के अंदर से हाज़िरी लगाओ,
आंधे रहो, आंधे आंधे होली होली समझ आती है कि रब की है। जब आपको रब समझ आ जाती है और आप समझ आ जाती है कि रब ही सब है, फिर आप छोटी छोटी चीजों को मांगना भी बंद कर देते हो। और इसलिए गुरु जी यूज्ड टू से कि मन्नो मंगो नहीं, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਛੋਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। तो वी आर आस्क बिकम्स वेरी स्मॉल। तो इसलिए मानो, मांगो नहीं, क्योंकि गुरु जी कहते अगर तुम असली चीज मांग लोगे, रब को रब मांग लोगे, जो बहुत कम लोग मांगते हैं, तो वो तो फिर असली चीज है, वो तो जरूर मांगो कि गुरु जी। और साथ में स्ट्रेंथ मांगो, करेज मांगो, विजडम मांगो, ये रोड जो जर्नी ऑफ लाइफ है इसको पार करने के लिए वो तो मांगना जरूरी है। बिकॉज कई बार होते हैं कर्म बहुत कठिन होते हैं। जैसे अगले साल उसके in 98 I was sitting with Guruji and Guruji ने बुलाया मुझे and कहते तू श्रद्धा में पास हो गई, तेनू नींबू दी तरह नचोड़िया, जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता। And then I looked at him and he said तू हुन बत्ती बंद ना किता कर बाथरूम दी, तू घबराया ना कर, अपने आईने को लो, डरिया ना कर। And when he said this something so personal कि मतलब किसी को नहीं पता था मैं बाथरूम की बत्ती बंद करके बाथरूम में जाती थी, क्योंकि वो आईना था इतना बड़ा मेरे बाथरूम में, और मैं आईना देख के रोना शुरू कर देती कि मेरी शक्ल बहुत भयानक थी। तो गुरुजी ने जब कहा कि तू अपने आईने को लो ना डरा कर, बाथरूम दी बत्ती ना बंद किया कर, मैंने उनको देखा हैरान परेशान। एंड गुरुजी ने मेरी तरफ वापस देखा स्माइल करते करते और कहते हैरान क्यों हो रही है, सस्ते विच रब मिल गया ना तो ना बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लेंदा, खा भी लेंदा, तो पता ही नहीं मैं कौन है। जो मैं चोला छड़ के चले जाऊंगा समझ आएगी कि रब आए से, रब की कदर नहीं हुई। उनको उस टाइम थोड़ी ना समझ आती थी क्या बोल रहे हैं गुरुजी, कि मतलब मैं चले जावांगा तो समझ आएगी कि मैं कौन सी। जो लाइनें लग जानियां ना वड्डे मंदिर के बाद, फिर समझ आएगी कि रब आया सी। एंड लाइनें बड़े मंदिर तो हम कंसीव ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा, क्योंकि उन दिनों में संगत ट्रिकल करती थी, छोटे मंदिर में थोड़ी सी संगत थी और फिर देखते देखते बढ़ती गई, लेकिन उस टाइम थोड़ी सी थी। एंड मेरी स्किन देखते देखते फ्रॉम रेड टू पस टू रैशेस क्लियर होती गई, नॉर्मल होती गई। और वो सिर्फ लंगर खा खा के एंड गुरबानी सुन के, और ऑफ कोर्स हमारी सोच भी बदल जाती है, हम ही बदल जाते हैं। जो हमारी प्रायोरिटी होती है पहले शॉपिंग ना होती है, यू नो फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल, गुरुजी कन्वर्ट कर देते हैं हमें। हमारी सोच जो होती है बुरी होती है उससे भी कन्वर्ट करते रहते हैं ऐसा ऐसा, और अच्छी सोच हो जाती है। गुरुजी यूज्ड टू से पॉजिटिव सोचा करो हमेशा, क्योंकि आगे बड़ा हमारा टाइम आ रहा है। यू सी इट्स वेरी इजी टू गेट नेगेटिव। अब जैसे जो हो रहा है हमारे आसपास में नेचुरल क्लैमिटीज हो रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, लोगों का बीमारी का सुन रहे हैं हम बहुत सारा, जो पहले नहीं सुनते थे। 10-15 साल पहले काफी पीस था, और जब हम गुरुजी को मिले तो उस टाइम तो कुछ भी नहीं था ऐसा। जो गुरुजी ने बोला कि बारिश होनी है 3 चीज़ दी, डिवोर्स दी, डिप्रेशन दी, तो कैंसर दी, वो तो बिल्कुल ही अनइमेजिनेबल था। और मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी जिथों मैं आई है ना इंग्लैंड तो उत्थे ਹੁੰਦਾ है, ਇੱਥੇ थोड़ी ना इंडिया कभी सुना है डिवोर्स, डिप्रेशन, कैंसर, ये तो इंग्लैंड में होता है गुरुजी। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते कमलिया देखी घर घर की कहानी होनी है, वन और द अदर, एंड दैट अगेन हैज बिकम अ हार्श अगली रियलिटी। एंड इस करके कहते सी पॉजिटिव रहो, क्योंकि जब हम नेगेटिव हो जाते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन गिर जाती है। जब हमारी वाइब्रेशन गिर जाती है तो फिर हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। कहते हैं ना योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। सो हमारी वाइब जैसे होगी तो वैसे हम सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। सो एक तो ये गुरुजी ने बहुत एम्फसाइज किया था कि ਤੁਸੀਂ अपना माइंड ਨੂੰ बिल्कुल पॉजिटिव रखना, एंड किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचना, बिकॉज वो भी हम कर्म बनाते हैं। किसी को बारे में बोलना भी नहीं गलत, किसी को भी नहीं बोलना गलत। यू नो एक चुप सौ सुख, गुरु जी की टीचिंग्स है ये, साइलेंस इज गोल्डन। पर हमेशा हाथ जोड़ के बस कुछ नहीं बोलना। अगर कोई आपको रिएक्ट कर भी रहा है या प्रोवोक कर रहा है तो आपने रिस्पॉन्ड करना, आपने रिएक्ट नहीं करना, बिकॉज रिएक्शन इज अगेन
another action. So another action is again we are creating karma. तो इसलिए इससे बेटर है कि आप चुप ही रहो। इस जन्म में गुरुजी कहते से मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ हर कर्म, मतलब ही इज इनेबलिंग अस कि हम अपने जो बुरे कर्म हमने किए हुए हैं पिछले जन्मों के, वो इस बार गुरुजी कहते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨ आया, and he's reducing the intensity and the duration of our bad karmas. So ये तो था गुरुजी की मां समाधि से पहले। स्किन कैंसर भी ठीक किया एंड अस्थमा भी। पर गुरुजी ने फिर मुझे कहा कि नीता लोकी समझते ने मैं ਤੁਹਾਡੀ बीमारियां ठीक करन आया, पर मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करन आया। ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक करना मुश्किल है, बीमारियां ठीक करना तो मेरे वास्ते मामूली काम है। सो इसका मतलब हमें ठीक करना मीन्स हमारी जो सोच है, हमारी करनी है, जो हमारी बोली है, हम अपने आप को नहीं देखते, हम अपने आप को बदलने की कोशिश भी नहीं करते। तो गुरुजी, यू नो, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आज हम अगर गुरुजी की संगत है ट्रूली फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द सोल, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू नो वी आर अकाउंटेबल for our every thought, word and action. हमेशा स्माइल करके सबको मिलो। डिस्पोजिशन एंड पोजिशन दोनों गुरुजी ने बोला है कि वो आप हमारे हाथ में है, हमारी डिस्पोजिशन भी हमारे हाथ में है। फ्री विल रब ने हमें दिया हुआ है, तो वो फ्री विल को कैसे यूज करना है, तो वो हमारे चॉइसेस है। तो टू मीट एंड ग्रीट पीपल विद अ स्माइल, बी काइंड टू एवरी काइंड। अच्छा करो, कहते मारा अच्छा नहीं कर सकते तो मारा भी ना करो। अच्छा बोल नहीं सकते तो मारा भी ना बोलो, पर सोच तुम्हारी हमेशा अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज एवरी एक्शन इज अ रिस्पॉन्स टू योर एवरी थॉट। तो ये गुरुजी ने मां समाधि से पहले जितनी टीचिंग्स थी, जितना कुछ सिखाना था, दिखाना था, वो मां समाधि लेने वाले थे जब, तो गुरुजी ने कहा तेरी सेवा नीता तो सत्संग किता कर, तू जगह जगह जाएंगे और सत्संग करेंगे देखिए। And my thought in my head at that time, मेरी separation हो रही थी, and I was very financially dependent. Naturally, I'm an old school woman, and I was very financially and economically dependent. तो मैं हमेशा thought होती थी मेरे मन में कि मैं कैसे life कैसे आगे जाएगी। You know, I was 40 and I was newly divorced, and गुरुजी ने कहा तेरी सेवा में देती है, तू सत्संग करेगी, और जगह जगह जाएंगे। Across every continent, country, city, town in the world में सत्संग होगा और तू जाएंगे, जो चलेगी मेरी कोने कोने दुनिया जो चलेगी। And I looked at Guruji and I said मेरे finances तो है नहीं, मैं travel कैसे करूंगी। पर जय गुरुजी, उनकी मेहर है एंड उनकी मेहर से हमारी मैं और हमारी छोटी मेहर से गुरुजी की मेहर बहुत बड़ी है। इसलिए कहते हैं हमेशा मेहर मांगो, कुछ ना मांगो, सिर्फ कहो गुरुजी कल्याण कर दो और मेहर दे दो। मेहर हम मांगनी चाहिए जरूर, और मेरी मैं हटा दो। when हम मेहर अपनी हटा, गुरुजी हटाते हैं हमारी, उनकी एक्चुअली ग्रेस के बिना पता भी नहीं हिलता, लेकिन जब उनकी मेहर होती है तो वो मैं अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। एंड देन वो जो लाइफ जर्नी पे लेके जाते हैं, वो जर्नी जो है वो टेक्स अस क्लोजर टू द अल्टीमेट जर्नी व्हिच इज यू नो रीचिंग हिम। कहते थे ना कि आई एम द लाइट, गुरुजी कहते थे मैं ज्योत हूं। he takes us to that light because we are also specks of that light. पर हमारी जर्नी यही है, वर्ल्डली जर्नी तो करनी करनी, अपने कर्म करने ही है, धर्म भी निभाना है, कर्म भी करने हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने नाम लेते लेते आगे आगे बढ़ते जाना है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हम पॉजिटिव रहने लग जाते हैं और हमारे रीफ्रेम हो जाते हैं एवरी सिचुएशन। हमेशा हर संगत के मुंह से ये निकलता है, कुछ खराब भी होता है तो हम कहते हैं वो गुरुजी ने छोटे में काट दिया, नहीं तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला था। तो कैसे हमारी सोच बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम स्मॉल टू बिग, एंड नथिंग इज इनसिग्निफिकेंट। गुरु जी की हर ब्लेसिंग में कोई अर्थ है, कोई मीनिंग है, एंड हमें सिर्फ अवेयरनेस के साथ जीना है। अवेयरनेस एंड अवेक होना है, हमें स्लीप वॉक नहीं करना लाइफ के थ्रू। जब गुरु जी चले गए, मेरी एक्चुअली जर्नी चले गए मतलब फिजिकल छोड़ के, ऐसे तो गुरु जी कहीं नहीं गए, एंड वो हमें आज पता है कि गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी की एनर्जी उतनी ही हमारी लाइफ में प्रेजेंट है, एंड मे बी मोर इन फैक्ट। हमारी कोई सोच होती है छोटी, गुरु जी पूरी कर देते हैं। तो जब गुरु जी फिजिकल छोड़ के गए थे तो मुझे
3 बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया और कैंसर उस टाइम बढ़ता जा रहा था। दुनिया में भी बहुत सुन रहे थे, अब इंडिया में भी बहुत सुन रहे थे। तो वो सुनते-सुनते मुझे भी 3 बार हुआ। लेकिन गुरुजी ने वो तीनों ट्यूमर्स को बहुत मिनिमाइज कर दिया और प्लेन सेलिंग कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो भी हमारे कर्म होते हैं, हम सोचते हो पहाड़ बहुत आ गया है, बहुत बड़ा पहाड़ है, हाउ विल वी क्लाइंब दिस माउंटेन? तो गुरु जी स्ट्रेंथ भी दे देते हैं, करेज भी दे देते हैं, विजडम भी दे देते हैं टू क्लाइंब दैट माउंटेन। क्योंकि माउंटेन आएंगे लोगों के लाइफ में, हमारी लाइफ में, क्योंकि वो हमारे कर्म है। लेकिन गुरु जी स्ट्रेंथ भी दे देते हैं और वो ऐसा लगता है माउंटेन ही रिड्यूस हो गया और माउंटेन उतना ही है, लेकिन क्योंकि हमें करेज इतना दे देते हैं, स्ट्रेंथ दे देते हैं, एंड्योर करने की शक्ति दे देते हैं। और जैसे जैसे हम भक्ति अपने बढ़ाते हैं या गुरु जी मेहर करते हैं, हमारी भक्ति जब बढ़ती है तो अपने आप स्मूथ सेलिंग होने लग जाती है। तो हर स्टोम में हमें उनकी शेल्टर मिलती है और उनका शेल्टर यही है, उनकी टीचिंग्स, उनका हुक्म कि सत्संग कत्ता करो, सुनया करो, ध्यान ना सुनो, लहरा चल दिया ने मेरी, सुनन वाला सुनान वाला दोनों दी मेहर, दोनों ते मेहर। फिर लंगर खाओ, खाने समझ के नहीं कि डिनर टाइम है मैं खाना खा रही हूँ, ये इस भाव से कि मैं लंगर खा रही हूँ, मेरी दवाई है। किस चीज की दवाई है वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन ये मेरी दवाई है। तो लंगर भी उस भाव से खाइए, चुप करके साइलेंस में, और एक एक बाइट होनी चाहिए कि ये मेरी लंगर मुझे असर कर रही है, पॉजिटिवली असर कर रही है। और थर्ड, गुरबानी समझ आए या ना आए। एक बार मुझे बहुत डांट पड़ी, गुरु जी कहते तू ना गुरबानी सुनती नहीं ध्यान नाल, तेरा मन बड़ा भटकता है। मैं कहा गुरु जी मुझे समझ नहीं आती है, मैंने कभी गुरबानी सुनी नहीं लाइफ में। ते कहते समझ नु किसने क्या, तू सिर्फ सुनिया करो, दी वाइब्रेशन तेनू हील कर रही है। लेकिन आज गॉड ब्लेस विद हिज ग्रेस मुझे एसेंस तो समझ आ ही जाता है और ध्यान भी सिर्फ गुरबानी में लगता है, रस भी सिर्फ गुरबानी में ही आता है। तो वो गुरबानी जो है वो गुरु जी की ब्लेस्ड हुई गुरबानी है, तो इसलिए वो ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आती हैं। तो गुरु जी ने जो ब्लेस की हुई है वो तो वैसे ही तो सारी गुरबानी गुरु जी की है, लेकिन जो उनकी फिजिकल में उन्होंने ब्लेस की हुई थी वो सुन के अलग ही रस आता है। एंड बाकी गुप्त दान कहते सी, गुप्त सेवा एंड गुप्त सिमरन। हम आजकल के सोशल मीडिया के वर्ल्ड में अगर सत्संग भी जाते हैं, सबसे पहले हम पोस्ट कर देते हैं इंस्टा पे, ये दिखावा हो जाता है। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी, ये गुप्त रखना ज्यादा बेटर है क्योंकि हमारे लिए, बाकी जिनको ब्लेसिंग्स आनी है वो तो अपने आप आएंगे ही आएंगे। पर इट्स नॉट नेसेसरी कि हम दिखावे के लिए मेरी सेवा है, यहाँ पे मैं जा रही हूँ, चुप करके करो अपना, क्योंकि वो आपके और गुरु जी के बीच में है। और जो गुप्त दान कर रहे हो वो भी दान गुप्त ही करो, और हर जगह कर सकते हो। पूरी दुनिया गुरु जी की है, कहीं भी करो, पर करो दिल से करो, जो करो दिल से करो। एंड वो भी आपके और गुरु के बीच में है, कोई मीडिएटर्स नहीं है, अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरु जी कहते। और रब नु प्यार करो, रब को डरो नहीं। गुरु जी हमेशा कहते सी कि God be God loving, not God fearing. And when you become God loving, then you start loving the whole of mankind. कोई divisions नहीं होती, कोई disparity नहीं होती, कोई discrimination नहीं होती, सब गोबिंद है। और हर चीज ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਸੁਣੋ, इंग्लिश म्यूजिक सुनो, ਤੁਹਾਨੂੰ हर तरह मैं ही नजर आवांगा, एक दिन ऐसा आएगा। तो वो तो हो ही रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हर चीज में अब गुरु जी प्रेजेंट है। एंड his presence is our greatest gift that he could have given each one of us, because these are very difficult times। हम देख ही रहे हैं कितने earthquakes हो रहे हैं, कितना खराब हो रहा है। दुनिया में कितनी ज्यादा अशांति है, कितना कॉन्फ्लिक्ट है, यू नो एंड अल्टीमेटली गुरु जी दिखा रहे हैं कि तुसी पाठ करो, मंत्र जाप करो, बैठ के भी करो कॉन्शियसली, और चलते फिरते भी करो, मैनू याद करो। एंड वाकई मेरा तो यही है जर्नी, स्पिरिचुअल तो है ही जर्नी, बट ऑफ कोर्स हेल्थ कर्मा भी मेरा बहुत डीप है। मुझे कभी कोविड के बाद वर्टिगो हो गया, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ही इज गिवन मी अ cheerful disposition।
गुरुजी ने हमें सिखाया है सबको कैसे जीना है, हँसते-खेलते काट लो। मैंने एक बार गुरुजी को पूछा, बड़े इनोसेंटली, मैं 32 इयर्स ओल्ड थी और मैं बहुत किताबें पढ़ती थी, स्पेशली ऑन फिलॉसफी एंड सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत पढ़ती थी। एंड मुझे हमेशा शौक था और अभी भी है कैसे बढ़ना है आगे स्पिरिचुअली। सो मैं बहुत पढ़ती थी, तो मैंने कहा गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है? तो गुरुजी ने बड़ा सिंपली आंसर किया, कुछ नहीं अनीता, टाइम पास है। अ, चंगा कर्म कट लो करो, हँसते-हँसते कट लो। मैं बैठा ना कटान वास्ते। तो हाउ ब्यूटीफुल, हाउ सिंपल एंड येट हाउ प्रोफाउंड कि हाथ पकड़ा हुआ है गुरु ने। एंड हम बस अपना अच्छा करें। हम सोचते हैं जब बुरा करते हैं तो गुरुजी की आँखें बंद है, और जब अच्छा करते हैं तो गुरुजी देख रहे हैं। तो गुरुजी हर तरफ देख रहे हैं। गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ अंत ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। तो he that is a reality कि he's come to awaken the divinity within us, the guru within us. गुरु जी हमारे बाहर नहीं है, अंग संग है और हमारे अंदर है। पर हमें अच्छे कर्म करते करते, सफाई करते करते हमारे मन की, मन होई चंगा, गुरु जी used to say ते नलके दा पानी भी गंगा, ते मन साफ रखो अपना। एंड बाकी it's such a beautiful journey, a divine journey I would say, and there is so much gratitude. हमेशा शुक्राना करते जाओ, कंप्लेन मत करो, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करो, बहुत सारी हैं, ये इतना ही बहुत है कि हम जिंदा हैं और हम गुरु जी के चरणों में हैं। तो हमेशा गुरु जी से ये मांगो कि गुरु जी हमेशा अपने चरणों में रखना, और एक दिन ऐसे आ जाए कि हर सांस में आपको याद करें और सिमरें आपका नाम। तो ये गुरुजी करते हैं, जब उनकी मेहर होती है ना, तो हमें समझ आती है कि हम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं स्पिरिचुअली, because ultimately he's our destination and he's also our journey and he's our pathway, he's our navigation, he's navigating us. So क्या कहें, words fall short, words है ही नहीं। वो तो हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से सत्संग करने के लिए, और लेकिन वो भी मतलब उनकी मेहर से ही होता है। एंड मैं सत्संग तो बहुत है, तो लेकिन आई थिंक टाइम की कंस्ट्रेंट होगी। एक सत्संग रिसेंट बता देती हूँ कि गुरुजी सचमुच अंग संग है और हर दिल की बात सुनते हैं। सो फरवरी फर्स्ट वीक में मेरी डॉटर की वेडिंग थी, मेरी बड़ी डॉटर की, एंड दुबई में। सो अब 2 हफ्ते पहले मैं वापस आ रही थी। मैं थोड़ा रह गई थी शादी के बाद, उसकी शादी के बाद 1 महीना एक्स्ट्रा रह गई थी। तो आते समय फ्लाइट में मैं अकेली बैठी थी, एंड जैसे हम लैंड कर रहे थे, अभी थे आधा घंटा, तो फ्लाइट एकदम घूमने लग गई। मतलब मेरी वर्टिगो हो गया इतना सिवियर कि मुझे लगा कि फ्लाइट सिर्फ घूम रही है, सर्कल कर रही है, एंड इट वाज़ वेरी सिवियर। एंड मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी, एंड मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ हेल्प मी। मैं कैसे, मतलब डिसएम्बार्क करने के बाद कैसे मैं इमिग्रेशन के पास जाऊँगी? कैसे अपना लगेज लूँगी और कैसे घर पहुँचूँगी? सो ये क्वेश्चन्स थे, फ़ियर भी था, एंड लाइक ही सेड कन्वर्ट योर फ़ियर इंटो फ़ेथ, योर वरी इंटो वर्शिप। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, मन ही मन, एंड गुरुजी को याद किया, गुरुजी हेल्प मी, एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से करती गई। जैसे लैंड किया, डिसएम्बार्क किया, मैं निकली फ्लाइट से, एक आदमी वहाँ खड़ा था, ब्लैक कार्ड लेके, अनीता कुमार, एंड उसने देखा कि मैं कोलैप्स होने वाली हूँ, एंड ही सेड ओह मुझे लगता है आप गिरने वाले हो। मैं कहा हाँ जी, मैं गिरने वाली हूँ, मैं नहीं दिख रहा मुझे, मैं बात भी नहीं कर पा रही। तो ही सेड मैं बगी मंगवा रहा हूँ। बगी 1 सेकंड में आई, एयरपोर्ट की बगी जो होती है अंदर, मुझे ले गई, और मैंने कहा उसको जेंटलमैन को, मैंने कहा मेरा ना ब्रिटिश पासपोर्ट है, मेरी इमिग्रेशन वहाँ होएगी फॉरेन उसमें। कहते कुछ नहीं होता, मैं हूँ ना साथ में, आप फ़िक्र ना करो। उसने मेरा पासपोर्ट लिया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एक्चुअली सेमी कॉन्शियस थी सिर्फ़, मेरा इतना बुरा हाल था। उसने मेरा इमिग्रेशन में पता नहीं कौन-सा डिप्लोमेट में कर दिया, पासपोर्ट भी, सूटकेस भी ले लिया, गाड़ी में भी बिठा दिया और मैं घर पहुँच गई। मतलब मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी को आप याद करोगे,
अगर हम गुरु जी की तरफ देखेंगे और याद करेंगे और प्यार करेंगे तो गुरु जी हमारी तरफ क्यों नहीं देखेंगे? वो तो ह्यूमन नेचर भी है, अगर मैं किसी की तरफ देखूँगी वो मेरी तरफ वापस देखेंगे ही देखेंगे। जब हम गुरु जी को प्रायोरिटी बना देते हैं अपनी लाइफ में, तो हम उनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं बनेंगे? तो इसलिए हमें प्रायोरिटी बनानी है गुरु जी को, कि गुरु जी इज़ माय टॉप प्रायोरिटी। और जब वो ऐसे करते हैं, गुरु जी को लेके जाते हैं, मैं जा रही हूँ गुरु जी, मूवी देखो मेरे साथ, गुरु जी मैं कॉफ़ी के लिए जा रही हूँ, गुरु जी मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे साथ चलो। जब गुरु जी को हम अपने लाइफ कंपेनियन बना लेते हैं, लाइफ कोच बना लेते हैं, हीलर बना लेते हैं, सब कुछ बना लेते हैं, बेस्ट फ्रेंड, माता-पिता, भ्राता सब कुछ, तो गुरु जी क्यों नहीं हमारा साथ देंगे? सो ये हमारे ऊपर है, हमने कितना कदम लेने हैं उनकी तरफ, ताकि वो हमारी तरफ कदम लें। सो ये है एक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप, पर टेक ज़्यादा है हमारी, क्योंकि गुरुजी तो सिर्फ़ देने ही आए थे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी गिव कर लें, थोड़ा-सा प्यार दें गुरुजी को, याद करें, पाठ करें। मुझे कहा हुआ था कि तू शिव पुराण ज़रूर पढ़ा कर रोज़, शिव पुराण पढ़े, जो गुरुजी ने बोला था अगर हम अलाइनमेंट में रहेंगे, उनकी टीचिंग्स के साथ, उनके हुक्म के साथ, तो फिर रब है तो सब है, गुरुजी हमेशा रक्षा करेंगे, प्यार करेंगे और हमारी नैया पार करेंगे। सो गुरुजी इज़ सो अमेज़िंग, हम बहुत ब्लेस्ड हैं यहाँ प्लेटफ़ॉर्म में आने के लिए भी, सुनने के लिए भी और सुनाने के लिए भी। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड इट्स बीन अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर एज़ ऑलवेज़। जय गुरुजी।